वो है सजीवों में अनुकूलन। सजीव में हम लोग सजीव हैं और ये पौधे भी सजीव हैं, ये दोनों सजीव है ना। तो दोनों सजीव, हम लोग भी सजीव है, ये भी सजीव है। तो अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन मतलब कि जहां पर हम रहते हैं उसी के अनुसार हमारा शरीर बन जाता है या पौधों का शरीर हो जाता है ना। तो अब अनुकूलन क्या होता है? वातावरण को वास स्थान के स्थान पर आधार पर उस स्थान पर रहने वाले जो भी जीव होते हैं, चाहे वो जंतु हो और चाहे वनस्पतियां हो, वो सब उसी के अनुसार हो जाते हैं। शरीर की रचना भी वैसे ही हो जाती है। इसी को हम अनुकूलन कहते हैं, यानी उसके अनुकूल, उसके अनुकूल। यानी कि हम लोग हैं, हम लोगों के पैर दूसरे तरीके से जमीन पर चलने लायक बने हुए हैं, है ना। ऊंट का पैर जो है रेगिस्तान में, रेत में वो चलता है तो उसका पैर दूसरी तरह का होता है। फिर घोड़े का पैर दूसरे तरीके से होता है क्योंकि वो दौड़ता है ना, खुर होते हैं। वैसे ही पौधे भी होते हैं, तो इसी को कहते हैं अनुकूलन, उसके हिसाब से। जैसे कश्मीर में जो बकरी पाई जाती है उसके बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ ठंडी बहुत ज्यादा होती है, तो ठंडी के आधार पर उसके बाल हो जाते हैं। अगर उसके बाल ना हो तो क्या होगा? मर जाएगा। ठीक है। तो अनुकूलन, उसी को अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन के प्रकार, अनुकूलन कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे जलीय अनुकूलन, यानी जो जल में जीव रहते हैं वो कैसे होते हैं, और जो स्थल पर जीव होते हैं वो कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम जंतुओं की बात करते हैं, जंतुओं की बात करते हैं। तो जल में रहने वाला जंतु कौन सा है? मछली। जल में कौन सा जंतु रहता है? मछली। और मछली जो होती है, मछली देखे हो ना तुम लोग? तो जो मछली है और जो तुम लोग, दोनों में अंतर है, बनावट में बहुत अंतर है। क्योंकि मछली को अगर जमीन पर रख दो तो मर जाएगी, और अगर हम लोगों को पानी में डाल दो तो हम लोग मर जाएंगे, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो उसके अनुसार बना हुआ है। तो सबसे पहले मछली की बात करते हैं। मछली में ऐसा क्या है जो हमारे अंदर नहीं है, जिसके नाते वो जिंदा रहती है? तो मछली में क्या होता है? इसके पूरे शरीर के ऊपर जलरोधी सल्क होते हैं। मछली जैसे देखते हो ना गांव में, हम लोग जो मछली को जब लेके आते हो तो लोग देखे होंगे, ऊपर से उसको छीलते हैं। हाँ, उसी को कहते हैं सल्क। क्या कहते हैं? हाँ, उसको छील देते हैं, उसको पानी में डाल दो तो गलेगा नहीं, और तुम अपना हाथ ऐसे बाल्टी में रखे रहो 15 मिनट तक, तो क्या होगा? ये जो हमारे स्किन है, त्वचा है, ये क्या हो जाएगी? फूल जाएगी, सड़ने लगती है। देख कैसे रखे रहोगे तो क्या होता है? जैसे गांव में कहते हैं बुढ़नाई, अंगुरिया बुढ़ाई, मतलब वो क्या होता है? उसमें स्किन हमारी खराब होने लगती है, बढ़ाई जाए तो स्किन खराब होने लगती है। लेकिन मछली में जो ऊपर त्वचा होती है वो पानी में खराब नहीं होती है। फिर आता है सांस लेने के लिए हमारे पास क्या है? नाक है। नाक से हवा जाती है, छेद है दोनों। अब ये नाक अगर हम पानी में डुबा दें इसको तो क्या हो जाएगा? पानी भर जाएगा, इसमें मर जाएंगे। लेकिन मछली में नाक नहीं होती है, मछली में क्या होता है? गिल होता है, गलफड़ा होता है उसका। तो वो जो गलफड़ा होता है, गिल कहते हैं उसको। तो वो पानी अंदर जाता है, पानी अंदर जाता है और बगल से निकल जाता है, ऑक्सीजन उसके अंदर रुक जाती है और पानी फिर से बाहर आ जाता है, उसको कहते हैं गिल। फिर आता है रेखित व चपटे पंख वाला। इसका पूरा शरीर देखो ना, जैसे लगेगा इसे पंख है मछली का, जैसे पंख टाइप का लगता है, तो वो पंख की तरीके से होता है। तो मूंछ जैसे होती है ना, तो उसमें पंख होता है, पंख वाला होता है। गर्दन नहीं होती मछली में, होती है? गर्दन नहीं होती है ना, हम लोगों में गर्दन होती है, मछली में गर्दन नहीं होती है, इसलिए वो तैरने में सहायक होती है। आंखों पर निमेषक पटल होता है। निमेषक पटल क्या होता है? आंखों के ऊपर। जैसे हम लोग पानी में जाएंगे तो हमारी पलकें बंद हो जाएंगी ना, लेकिन मछली में पलकें होती ही नहीं है, मछली में पलक नहीं होती, मेढक में भी नहीं होता है। तो उसके ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है, प्लास्टिक जैसे, पन्नी जैसे, और वो उसके आर पार दिखाई देता है। ऊपर से झिल्ली आ जाती है उसके ऊपर, और वो देखती रहती है। जैसे एक पन्नी, सफेद कलर की पन्नी ऐसे लगा लो तो भी तो आर पार दिखता है,
वैसे ही एक पन्नी होती है जो मछली और मेढक के आंखों के ऊपर से होती है, उसी को कहते हैं निवेशक पटल। क्या कहते हैं? पटल कहते हैं। तो ये मछलियों में ये सब कुछ चीजें होती हैं। फिर आता है जलीय पौधे। जल में जो पौधे रहते हैं, देखो यहाँ पर दो पौधा तुम्हारे सामने है। एक स्थलीय पौधा है, स्थलीय पौधा जो जमीन के ऊपर उगता है, और एक जलीय पौधा है जो पानी में रहता है। इसको ये जमीन पर नहीं उग सकता है और ना ये पानी में उग सकता है। अगर इसको पानी में डाल दोगे, पानी में लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। और इसको जमीन पे लगा दोगे तो ये सूख जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर। तो ये पौधे कैसे होते हैं? जल में रहने वाले पौधे अलग होते हैं, जैसे इस तरह होते हैं, कमजोर पतले होते हैं, मुलायम होते हैं, और जमीन पे रहने वाले पौधे मजबूत होते हैं, है ना। तो ये क्या होते हैं? कोमल और कमजोर होते हैं जल में रहने। जैसे ये जल में काष्ठीय उत्सर्ग लगभग अल्प मात्रा में होता है, इसमें लकड़ी नहीं होता है। जल में जो भी पौधे होंगे उसमें लकड़ी नहीं मिलेगी आपको, वो उसको कहते हैं काष्ठीय तक ऊतक बहुत कम मात्रा में होते हैं, और जो जमीन पे रहते हैं उसमें लकड़ी पाई जाती है। इसके बाद पत्तियां जो होती हैं जल में रहने वाले पौधों की, वो कटी फटी रहती है, बहुत पतली होती है और हल्की होती है, और जल पे तैरती रहती है। जैसे जलकुंभी देखे हो, पानी के ऊपर तैरता रहता है। सिंघाड़ा देखे होगे, पानी के ऊपर तैरता रहता है। जैसे ये है, क्या कहते हैं इसको? कुमुदिनी। क्या कहते हैं? कुमुदिनी। जिसको हम गांव में क्या बोलते हैं? इसको जलकुंभी नहीं, गांव में कहते हैं बेलरा कहते हैं इसको। ये देखो कमल के जैसा है ना, इसलिए इसको कुमुदिनी भी कहते हैं। देखो एक पत्ती गुरुजी पाए जाते तो खावा जाता है। हाँ, ये देखो ये तो ये क्या है? कुमुदिनी। ठीक है, तो इसकी जो पत्तियां, इसमें पत्ती नहीं लगी है, लेकिन इसकी जो पत्तियां होती है चौड़ी चौड़ी होती है और पानी के ऊपर तैरती रहती है। पत्तियां कटी फटी होती है। इन पौधों का जड़ तंत्र अल्प विकसित होता है, इसमें जड़ बहुत कम, बहुत माइन्यूट मात्रा में जड़ होता है। और देखो ये जो स्थलीय पौधा होता है, इसकी जो जड़ होती है ये बहुत विकसित होती है, मजबूत होती है, जमीन से पानी सोखती है और खनिज लवण सोखती है। अर्जुन बैठ जाओ। ये स्थलीय होता है। फिर आता है पत्तियों में रंध्र नहीं होता। जैसे देखो इन सब पत्तियों में जो स्थल जमीन पे पौधे रहते हैं उसमें छेद हमने बताया था एक बार, स्टोमेटा होते हैं, रंध्र होते हैं। जैसे सागौन की पत्ती है, आम की पत्ती है, पीपल की पत्ती है, बरगद की पत्ती है, उसमें स्टोमेटा होते हैं सांस लेने के लिए। लेकिन जो जल में रहने वाले पौधे होते हैं इसमें स्टोमेटा नहीं होते हैं। फिर आता है तनाव पार्श्विक और पत्तियों में अधिक वायुकोश पाया जाता है। इसमें जैसे इसे दबाओगे ना तो इसमें जैसे पानी जैसे निकलता है। इधर देखो, इसको दबाओगे तो इसमें पानी जैसे निकलता है, जैसे हवा भरी हुई है। तो हवा भरी होती है तो ये क्या होता है? वायुकोश होता है। जलकुंभी का गेंदा बना के कभी खेले हो, है ना? तो उसमें क्या होता है?